अगर आप भी तैरना नहीं जानते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, तैरना सीख लीजिए, नहीं तो आप डूबते रह जाएँगे और आपको बचाने के लिए मौके पर शासन प्रशासन की दमकल की गाड़ियाँ भी होगी, एसडीआरएफ की टीम भी होगी और लगभग 80 से 90 लोग आपकी मौत का तमाशा भी देखेंगे और आप इस मौत की और ज़िंदगी की संघर्ष की लड़ाई में आप हार जाएँगे और मौत के आगोश में समा जाएँगे। लेकिन कोई भी एसडीआरएफ की टीम हो या प्रशासन की टीम हो या दमकल की टीम हो, कोई भी आपको बचाने के लिए पानी में नहीं उतरेगा और बहाना वही ठंडा पानी है, नीचे सरिया है, तमाम प्रकार के बहाने। आज के समय में अगर एक डूबते हुए इंसान को अगर प्रशासन की व्यवस्था अगर उसे बचा नहीं सकती, तो आप सोचिए कि हमारे देश की कैसी व्यवस्था होगी, कैसी दुर्दशा है या कैसा दुर्भाग्य है। ऐसे ही घटना देखने को आई है नोएडा सेक्टर 150 से। दरअसल इसी नोएडा सेक्टर 150 में गुरुग्राम से एक घर लौट रहा होता है जो युवराज मेहता, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी उम्र होती है 27 वर्ष। वह जैसे ही गुरुग्राम से निकलता है अपने घर के तरफ, उसके बाद उसकी कार तेज रफ्तार होती है और डिवाइडर से टकराकर पास ही में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में जाकर गिर जाती है। जब उस गड्ढे में जाकर गिर जाती हो तो जैसे तैसे करके वह खिड़की से अपने वो कार की वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और उस कार की छत पे चढ़ जाता है। कार की छत पे चढ़ने के बाद वो बाकायदा फ़ोन निकालता है, अपने पिता को फ़ोन करता है, बुलाता है कि पापा हमें बचा लो, मैं एक गड्ढे में गिर गया हूँ और काफ़ी घना कोहरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तैरने को नहीं जानता हूँ। फ़ौरन जो उसके पिता होते हैं, जो युवराज मेहता के, वह फ़ौरन एसडीआरएफ को फ़ोन करते हैं, प्रशासन को फ़ोन करते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी फ़ोन करते हैं और लगभग वहाँ पे 80 से 90 लोग प्रशासन के लोग होते हैं, कुछ ग्रामीण लोग होते हैं, कुछ आस-पास के सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद जो राहुल मेहता होता है वो लगातार तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक उस कार की छत पे बैठा होता है और अपनी ज़िंदगी की भीख माँगता रहता है। वो लोकेशन भी भेजता है, वो लोकेशन टेस्ट करने के लिए अपने बाकायदा मोबाइल की टॉर्च भी जलाता है और जलाने के बाद काफ़ी वह बार-बार चीख-पुकार कर यही उसकी आवाज़ आ रही थी कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। लेकिन तमाम प्रकार के वहाँ पर आला अधिकारी होते हैं, प्रशासन के लोग होते हैं, एसडीआरएफ की टीम भी होती है और सारे के सारे लोग उस गड्ढे में उतरने से कतराते हैं। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आखिरकार तुम लोग गड्ढे में क्यों नहीं जा रहे हो? तो लोग कह रहे हैं कि साहब बहुत ठंडा पानी है, नीचे निर्माणाधीन इमारत की सरिया डाला गया है उसकी नींव के लिए और हमें जान की जोखिम आ जाएगी, उसको बचाने गए तो हमारे जान पे जोखिम आ जाएगी। ये सब तकरीबन 2 घंटे तक चला। 2 घंटे चलने के बाद एक पेशे से डिलीवरी बॉय आता है जिसकी उम्र होती है करीब 27 से 28 वर्ष। वो आता है, वो हिम्मत दिखाता है और अपने कमर में रस्सी बांधकर उस गहरे तालाब में तकरीबन 30 मीटर तक जाता है। वो लगभग 20 मिनट तक वहाँ पर युवराज मेहता को ढूंढता है, लेकिन अफसोस उस समय देरी हो जाती है। जो युवराज मेहता की कार थी वह पानी के अंदर, तालाब के अंदर डूब गई थी और उसी कार के साथ साथ वो युवराज मेहता भी तालाब में डूब कर मर गया था। अब लगातार वो जो युवा लड़का था वह 20 मिनट तक वहाँ ढूंढता है, ढूंढने के बाद खाली हाथ फिर वह वापस आता है और वापस आने के बाद जो भी आला अधिकारी होते हैं उनके शर्म से निगाहें नीचे हो जाती हैं। क्योंकि आज के समय में हमारे देश में एक आम नागरिक को बचाने के लिए अगर तालाब में कूद सकता है, अगर अपनी जान को जोखिम को डाल सकता है, तो जो हमारे देश की जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जो प्रशासन की टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम है, इन लोगों को लोगों की जान की सुरक्षा के लिए ही भर्ती किया जाता है। उनको पैसे मिलती है, पेंशन मिलती है या प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लेकिन क्या ऐसे प्रशिक्षणों की व्यवस्था, क्या ऐसे प्रशिक्षण का फायदा कि जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी उम्र होती है 27 वर्ष और लगभग 2 घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई करता है, वह अपने पिता के सामने यह गुहार लगाता है कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। और उसके पिताजी भी होते हैं वहीं पे पास में खड़ा होकर रोते बिलखते रह जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे को बचाने के लिए कोई नहीं आता। दुर्भाग्य है हमारे इस देश का, दुर्भाग्य है हमारे इस प्रदेश का कि एक बच्चे को, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बचाने के लिए एक साधारण से तालाब से उस
सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बचाने के लिए अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो बड़ी आपदा से निपटने के लिए आपके पास कैसी व्यवस्था होगी, यह वीडियो और यह घटना साफ साफ साबित करती है। हालांकि बाद में एनडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम ने उस कार को निकाला और कार के निकालने के बाद उस कार की काफी हालत खराब हो चुकी थी। आगे से बम्पर टूटा हुआ था, वो सारे शीशे टूटे गए थे। कई घंटों के मशक्कतों के बाद युवराज मेहता की लाश को भी निकाला गया, उसकी कार को भी निकाला गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या आज के समय में एक बिल्डर द्वारा एक निर्माणाधीन इमारत के तालाब में गिरकर एक बच्चे की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद तमाम लोग, जो सरकारी लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, या उस लड़के के पिता थे, जो आज के समय में या पहले भी सबसे दुर्भाग्य और सबसे बड़ी कठिनाई और सबसे बड़ा दुख यही होता है कि एक पिता के सामने उसके बच्चे की मौत, यह बड़ा ही झकझोर कर देने वाला वाकया होता है। पिता चाहता है कि बच्चों से पहले मैं मर जाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसी दुर्दशा आ जाती है, ऐसी व्यवस्था आ जाती है, ऐसी घड़ी आ जाती है, क्या बीत रही होगी उसके पिता पर कि उसके ही सामने, उसके पिता के ही सामने उसके बेटे की मौत हो जाती है। और पिता आज भी वो चीख चिल्ला कर कह रहा है कि अगर उस निर्माणाधीन इमारत का तालाब नहीं होता तो मेरा बच्चा आज बच जाता। फिलहाल उस निर्माणाधीन तालाब के जो फ्लैट का ओनर था, जो आधी इमारत को छोड़ दिया गया था, उसमें सरिया डालकर उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई होगी और जो भी कुछ होना होगा वो होगा। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते, एसडीआरएफ की टीम के चलते और तमाम प्रकार के बचाव दल और सुरक्षा दल के रहते हुए एक साधारण से लड़की की जान चली गई, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान चली गई, ये झकझोर कर देने वाला वाकया है। तो हमारे द्वारा आपको बताई गई यह जानकारी कैसी लगी, क्राइम स्टोरी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, नमस्कार।